नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। हाल ही में रेलवे मिनिस्टर ने जो है जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना किया गया था। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो काफी सुविधा जो है इस ट्रेन के माध्यम से मिल रही है और काफी संख्या में जो है पैसेंजर्स इस ट्रेन में ट्रेवल भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में है या फिर जम्मू में है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है उनकी आमदन में जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे कुछ टैक्सी ऑपरेटर मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं अमित हूँ। मैं यहाँ पे एज ए सेक्रेटरी हूँ। तो अमित जी, जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, आम जनता को काफ़ी सुविधा मिल रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो टैक्सी ऑपरेटर हैं, जो टैक्सी का काम करते हैं, चलाते हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ा है। किस तरह का प्रभाव पड़ा है? देखिए सर, प्रभाव तो इस तरह का कि सबसे पहले तो हम सरकार से मुबारकबाद देंगे, वो इतने अच्छे कदम उठा रही है पूरे हिंदुस्तान को सुविधा देने के लिए। लेकिन उस सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जिस जम्मू कश्मीर के लिए वो ट्रेन चला रहे हैं, उसका जो बेस जो जम्मू है, यहाँ के लोगों को उसकी क्या, उस फैसिलिटी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, यहाँ के लोग वो उस चीज़ को कैसे अवेल करते हैं, यहाँ की रोजी रोटी पे उसका कितना असर पड़ता है, ये भी सरकार को देखना चाहिए। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह का असर पड़ रहा है? प्रभाव सर इस तरीके से, इस टाइम हमारा जो है ना पीक सीजन का टाइम होता है। अभी अप्रैल फर्स्ट वीक से लेके जब तक ये रक्षाबंधन होती है, अमरनाथ यात्रा चलती है, वो हमारा ये 3-3.5 महीने का पीरियड जो होता है हमारा पीक सीजन होता है। इस टाइम पे हमारे ड्राइवर लोग जो है एक किस्म से समझिए कि आप ऐसा काम करते हैं कि चलो 12 महीने की रोटी आराम से वो खा सकते हैं बैठ के। पूरा हमारे पास पैकेज, टूर पैकेजेस होते हैं, 6-6 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन का यहाँ से रहता है, कश्मीर का, लेह का, लद्दाख का, ये सारे पैकेजेस रहते हैं। लेकिन इस टाइम जो हालात हैं, इस टाइम मतलब कि किसी ने कश्मीर का नाम तक नहीं हमसे पूछा कि भैया कश्मीर है कहाँ पे, वहाँ पे क्या घूमने के लिए, कोई पूछने नहीं लगा। टोटली आप आगे पीछे अपना कैमरा घुमाएंगे, सब ड्राइवर लोग वेले बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कोई किसी के पास काम नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ड्राइवर इस टाइम इतने ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से परेशान है कि वो इंस्टॉलमेंट उनकी हर महीने सिर पे आ रही है, वो कैसे पे करेंगे इंस्टॉलमेंट, कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, वो सब समझ से बाहर है। इससे पहले जो है ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है कटरा से शुरू की गई थी, तो तब भी प्रभाव पड़ा? बिल्कुल सर, कटरा से जब कनेक्टिविटी की थी तब फर्क पड़ा था। अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि आगे फिर थोड़ा बहुत हमारे पास कटरा का काम होता था, लेकिन ये वंदे भारत चलने के बाद ना तो हमारे पास कश्मीर का काम है और ना ही हमारे पास पहले ही टूरिस्ट प्लेस बहुत बड़ा है, हमारे पास कुछ है नहीं है। अगर वंदे भारत ट्रेन एक दो हमें मिल जाए, कब तक हमें लारा लगाया था कि यहाँ शताब्दी ट्रेन चलेगी। शताब्दी ट्रेन कहाँ चली गई भाई? जम्मू से तेला व्यापार मत करो। जम्मू के 29 एमएलए हमारे लोगों ने आपको दिए हैं और 2 एमपी दिए हैं, लेकिन जो भी है कश्मीर आपका कभी नहीं बनेगा। कश्मीर में जितना मर्जी करो, लेकिन पहले अपने लोगों का भी देखो, जो लोग आपके हक में है, जो भारत माता की जय बोलते हैं, इनका भी देखो। वंदे भारत ट्रेन चली, चलो ठीक है, वंदे भारत ट्रेन चलने से गवर्नमेंट ने एक अपनी तरफ से स्कीम निकाली वंदे भारत चलाने की, लेकिन एक ट्रेन चलनी चाहिए थी वंदे भारत, और बाकी ट्रेनें जो भी हैं बाहर से वो जम्मू रुकनी चाहिए थी। और गवर्नमेंट ने देखो, इनकी मैं एक बात बताऊं कि एक दिन स्लीपर बंद की है, एक दिन स्लीपर बंद की है वंदे भारत कामयाब करने के लिए, और तीसरे दिन स्लीपर बोला कि रोड खराब है, स्लीपर नहीं चल सकते, और तीसरे दिन रोड पता नहीं रातों रात ठीक हो गए, ब्लाइंड मोड सारे खत्म हो गए, टर्न सारे खत्म हो गए, पूरा रोड क्लियर हो गया। तीसरे दिन स्लीपर फिर खोल दिए। क्या वो पैसा चढ़ गया? मैं बिल्कुल कोई बात करूंगा, वो पैसा चढ़ गया। कितने पैसे खाए इन्होंने, रातों रात रोड क्लियर कर दिया, जो स्लीपर दोबारा चला दिए। पहले तो बंद किए, बंद किस लिए किए और फिर खोले किस लिए? ये स्लीपर बस चलने से भी आपको नुकसान हो रहा है और ट्रेन के चलने से भी नुकसान हो रहा है।
नुकसान तो हमें हो रहा, देख रहे हैं आप, हमें नुकसान ही नुकसान है। हमारी गाड़ियां सारी खड़ी हैं, तो इनके ऊपर लोन है, गाड़ियों के ऊपर लोन है। आज हर आदमी कर्जे के ऊपर डूबा हुआ है। किसी के ऊपर 10 लाख रुपया कर्जा है। एक किस्त आती है 30 लाख रुपए की, उसकी किस्त है 30,000 35,000 रुपया, जान नहीं निकल रहा महीने का 5,000 रुपया भी। तो आज सारी ये पब्लिक बेचारी रो रही है, परेशान है। सर, वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, हालांकि लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। क्या है नाराजगी की वजह? सर नाराजगी ऐसी है, ये आपके जो गाड़ी नजर आती है ना, यहाँ पे हमारे गाड़ी नहीं होती थी। आज हमें परेशानी इसलिए हो गया है, हम सुबह 4 बजे घर से आते हैं, हमारा घर जो है यहाँ से 40-40 किलोमीटर पे घर पे है। हम यहाँ पे आके रह के कोई फेरा नहीं लगे, कोई कुछ नहीं, फिर हम खाली हाथ जा रहे हैं। समझो कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बच्चे पालने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, हम यहाँ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। कि यहाँ पे आते हैं लोग, हमें घर से भी पूछते हैं कि आप करने क्या जा रहे हो, सुबह जाते हो शाम को घर पे वापस आ जाते हो। कहीं ऐसा दिन होता है हमें 3-3 दिन यहाँ पे रहना पड़ता है। यहाँ पे एक गाड़ी की अगर देखा जाए 70-80 हजार रुपया साल का खर्चा आता है, समझो इंश्योरेंस है, सब कुछ है। यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियां ऐसे चल रही है जिनका है ही कुछ नहीं है, इंश्योरेंस है। आप लगा लो पंजाब से जो जम्मू गाड़ी आ रही है उसका टैक्स कितना है, 60 रुपए टैक्स है। हमारे यहाँ से जो गाड़ी जा रही है उसका 500 रुपया टैक्स है। पंजाब से आप यहाँ पे ये केसी के पास नीचे देख लो कितनी गाड़ियां लगी है, पंजाब नंबर लोड होके जा रही हैं। पर हमारा यहाँ पे देखो कि इतना काम है कि हम कह रहे हैं कि हम पता नहीं कितना पैसा हमारे पास गाड़ियां लगी हैं यहाँ पे। हमें तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि इतनी गाड़ी हमारे पास यहाँ पे होके हम फिर भी भूखे मर रहे हैं। क्या अपील जो है सरकार से करना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो पंजाब से गाड़ी जम्मू में आ रही है वो बंद होनी चाहिए, जहाँ उसका टैक्स भी बराबर करो, जहाँ हमारा कम करो। हमारा टैक्स कितना है, 500 रुपया टैक्स है, उनका टैक्स 60 रुपए है। समझो कि कितना फर्क है। उनकी गाड़ी तभी तो दुनिया भर में जम्मू में आ रही है, तो काम हमें कहां से मिलेगा? आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में देख लो, पंजाब नंबर की गाड़ी लगी है, जम्मू नंबर को कोई पूछ नहीं रहा है। अगर एक ट्रेन आ रही है, हमें उसमें आस होती है कि यार ट्रेन आई है, हमारा कोई सर्कल निकलेगा, कोई खर्चा पानी निकलेगा। हम फिर भी देखते रहते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं। सरकार से बस यही सुनते हैं कि गाड़ियां ट्रेनें बढ़ने वाली है, पर हमें तो लग नहीं रहा है कि यार जब तक ट्रेनें बढ़ेगी हम कहाँ जाएंगे। हम तो लग रहा है यहाँ पे हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। निसंदेह वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से जो है आम जनता को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें तो टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि सरकार को जो है उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो डायरेक्ट जम्मू से श्रीनगर के लिए यहाँ से रवाना हो रही है, तो पैसेंजर्स की जो है संख्या में काफ़ी जो है गिरावट दर्ज की गई है। और टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं, जो पीक सीज़न है उसमें भी जो है वो खाली बैठे हुए हैं। इसलिए सरकार को मंथन करना चाहिए और इनके बारे में भी सोचना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।